भगवान गोवर्धन नाथ जी की इस पूजा में जिसे हर साल हम लोग मनाते हैं और सदियों से मनाते आए हैं, ऐसे इस कार्यक्रम में हमारी जिले की कलेक्टर मैडम नेहा मीणा जी, हमारे जिला पंचायत के सीईओ श्री चौहान साहब, हमारे एडीएम श्री सोलंकी जी, हमारे एसडीएम साहब और हमारे पशु विभाग के हमारे संचालक महोदय, हमारे डीपीओ बघेल जी और सभी पशुपालन विभाग के पूरा अमला जो यहाँ पे लगा हुआ है, वो हमारे मंडल के अध्यक्ष करण भाई, हमारे दोनों ही पंचायतों के सरपंच, उनके प्रतिनिधि, हमारे भाई मुंशी भाई, हमारे उपस्थित सभी लाला भाई है, मुंशी भाई है, मदन भाई भी आए हैं पीछे से, और यहाँ की जो संचालक मंडल की जो टीम है हमारी शबरी गौशाला की, खासकर वो बधाई की पात्र है और इसीलिए हम इसी को चुनते हैं। कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, जब नागर जी महाराज यहाँ आते हैं तो बड़ी धूमधाम से यहाँ आयोजन होते हैं। एक धार्मिक वातावरण आसपास में जगाने का काम वो शुरू से ही करते हैं और जब से मैंने पहला चुनाव जब मैं लड़ी थी तो उसी समय एक कथा करवाई थी और तब से यहाँ की ये शुरुआत हुई और आज सतत हम प्रगति पर इस स्थान को देख रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है गोवर्धन जी की पूजा का पूरे प्रदेश में हम लोग मना रहे हैं और हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज वो भी अपने सीएम हाउस में पूजा कर रहे हैं और हर जगह हम लोग पूजा कर रहे हैं। और भाई ये तो ठीक है, हम सरकारी स्तर पे पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम तो सदियों से हमारी गाय गोहरी करते आ रहे हैं, हमारी पूजाएं करते आ रहे हैं और गौ माता को पूजने का काम साल में दीपावली मनाते हैं। फिर गोवर्धन जो गाय गोहरी है, हम अपनी भाषा में कहें तो गाय गोहरी जो है वो इसी का ही रूप है कि हमारे लोग कहीं ना कहीं मन्नत लेते हैं और ये सारी जो चीजें करते हैं इसको फिर से जीवंत करने के लिए कि जो हमारी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो विलुप्त होती जा रही है, तो उनको हम फिर से जो आने वाली पीढ़ी है वो नहीं जानती कि ये गोवर्धन पूजा क्या होती है, गाय गोहरी क्या होती है। हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़े रहने के लिए हम सतत ये इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और आज हम लोग शुरू में जब देखते थे कि हमारे घरों में, खुद के घरों में भी 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 मवेशी हुआ करते थे। गाय होती थी, बैल होती थी, भैंस होती थी, बकरियां होती थी और धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जा रही, खत्म हो जा रही है। और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि फिर से, हम कहते थे कि नदियां बहती थी दूध की कहीं हमारे यहाँ, तो वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। आजकल थैलियों का दूध, नकली दूध खरीदते हैं और पीते हैं, चाय बनाते हैं। हर गांव में गाय होती थी, हर घर में गाय होती थी और सुबह दही और छाछ, दूध कोई खरीदता नहीं था। किसी को जरूरत पड़ती थी तो पास में जाते थे लोटा लेकर कि दही ले आओ या छाछ ले आओ। छाछ तो कभी बेची ही नहीं थी जिंदगी में। कहीं भी छाछ गांव में बनती थी तो चले जाते थे, मटका भर के ले आते थे। कभी छाछ गांव में बिकी ऐसी हमने सुनी ही नहीं थी, लेकिन आज उस छाछ को हमें खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां हम इंसानों ने ही पैदा करी है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम लोग काटेंगे और इसीलिए सरकार ने फिर से यही कहा है कि दूध का उत्पादन करें हमारे पास छोटी बड़ी जितनी भी खेती है, हम कम से कम गायें तो पालें, भैंसे पालें, हमारे बच्चों के लिए ही पालें। कम से कम वो असली, आजकल कहते हैं ना कि जैसे पुराने लोग हैं
80 साल 100 साल भी होते हैं, वहां तक जीते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसने तो पुराना खाया पिया है, दूध खाया पिया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो असली होता था, प्योर होता था, इसलिए वो इतना जी पाए, 100 साल पार कर पाए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, 50 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, खत्म। तो ये सारी जो चीजें, नकली जो चीजें हमारे बीच में आ रही है, इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ना है और फिर से जैसा हमारा समय था, सब बुजुर्गों का जो समय था, उस तरह का कुछ तो हम लोग करें। तो इसीलिए सरकार ने भी ये बीड़ा उठाया है कि हम अच्छी गायें पाले, हमारी देसी गायें पाले और दूध खुद के परिवार का भी उसको पिलाएं और बच्चे तो बेच भी दे। घी खाएंगे, घर का दूध खाएंगे, दही खाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारे बच्चों के शरीर में लगेगा, खुद के शरीर में लगेगा। तो ये चीजें कहीं न कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं। और दुख तब होता है कि दूध तो हमें ढूंढे से मिलता है, लेकिन दारू सब जगह मिल जाता है। तो ये इस चीज के लिए ज्यादा दुख होता है कि दूध कम हो रहा, लेकिन दारू कहीं न कहीं ज्यादा हो रही है। दूध कभी कभी खत्म हो जाता है, कल तो खत्म ही हो गया था, सब तो ढूंढवाते थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो कहीं न कहीं इन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, ये हमको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए दूध का उत्पादन हम लोग करें, अच्छा करें, अपने परिवारों के लिए करें। सरकार उसमें पूरी मदद आप लोगों को करेगी। गौ पालन के लिए हमारे सभी यहाँ डॉक्टर साहब, पूरी टीम बैठी हुई है कि किस तरह से हमें ऐसी नस्ल की गायों को पालें जो हमको अच्छे से अच्छा उत्पादन हमें दे सके। और इसीलिए यहाँ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और कई कई जगह कल गाय गोहरी हो गई, कई कल कुछ आज होगी, कुछ कल होगी। इस तरह से 3-4 दिन की हमारी दीपावली होने जा रही है। तो सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने गाय गोहरी कर ली होगी, कोई आज करेगा, कोई कल करेगा। और ऐसे सभी को अच्छे से त्योहार बनाए आप लोग। ये नहीं कि पी पाकेन के झगड़े करें, ये करें वो करें। अच्छी तरह से आप लोग अपना त्योहार मनाएं, खुशियां मनाएं। और ये जरूर है कि यहाँ विकास के कामों में कहीं से कहीं तक हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भुरिया अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो शुरू से ही उन्होंने बीड़ा उठाया था कि किस तरह से समाज को ऊपर उठाने का काम करें, किस तरह से वो आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र और हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करे। ये समाज कहीं न कहीं ऊपर उठ कर आगे आए, यही सभी भावनाएं लेकर के हम लोग चलते हैं। और यही आगे बढ़ाने का काम हम सभी लोग मिलकर करते हैं। और यही पुनः मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। और यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसकी उन्नति के लिए जो भी होगा करेंगे। डॉक्टर साहब चिंता मत करिए, क्योंकि हमने तो इसको शुरू से देखा है। और आज वट वृक्ष जो है एक छोटी सी चीज के लेकर के, और यहाँ पे आज जो वट वृक्ष देख रहे हैं उसको हमने फलते फूलते हुए देखा है। तो आगे भी अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा, चिंता न करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, धन्यवाद।